हरियाणा के अफसर भी चौटाला साहब का फोन आंदे, घर पे भी खड़े होकर फोन सुना करते। इतना खौफ था ओम प्रकाश चौटाला जी का अफसरा में। लेकिन कार्यकर्ता थी, जनता थी, लगभग हर गांव में अपने कार्यकर्ता ने नाम तय बाई नेम बाई फेस जानने वाले ओम प्रकाश चौटाला आज हमारे बीच में तो नहीं है, पर उनके किस्से कहानी सदा हमारे बीच में रहेंगे। इस वीडियो में देखिए आप उनके कुछ जबरदस्त किस्से। ओम प्रकाश चौटाला की एक बड़ी फेमस बात थी कि अपनी दोस्ती और दुश्मनी शमशान तक चल लगी, यानी मरण तक दुश्मनी मरण तक दोस्ती। वो तो 8वीं तक पढ़े पर जेल में रह के 10वीं पास करने वाले और जिनके ऊपर फिल्म भी बनी, इसे मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला बड़े टफ नेगोशिएटर थे। जब बंसीलाल की सरकार तक 17 एमएलए टूट के उर्ले कहने ओम प्रकाश चौटाला कहने आए, साल 1998-99 की बात है ये 17 के 17 एमएलए खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। पर दोस्तों ओम प्रकाश चौटाला ने पॉलिटिकल नेगोशिएशन इतनी जबरदस्त करी कि किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं बन दिया, बल्कि खुद मुख्यमंत्री बनकर बैठे। हाँ, ये सारे के सारे कैबिनेट मंत्री जरूर बना दिए थे। इनकी एक बड़ी खासियत थी, आने वाले बदलाव ने पहले भाप का एक्शन ले लिया कर दे। जो है 17 एमएलए लेके सरकार बनाई थी, चौटाला साहब ने पता था कि यार घने दिन नहीं चलनी जाए, तो उन्हें पहले तय तैयारी शुरू कर दी थी अपनी सरकार में और पार्टी में। इस टाइम तक साल 2000 की बात है, इस टाइम तक वह सर्वे सर्वा सुप्रीमो बन चुके थे। उनकी जवाबदेही किसी के प्रति नहीं थी। उनके हाथ में इस पावर का नतीजा था कि साल 2000 में ओम प्रकाश चौटाला जी ने आईएनएलडी की फुल बहुमत से सरकार बना दी। हालांकि बीजेपी साथ में थी, लेकिन जब सीट आई, नतीजा आया चुनाव का, तो अकेले इनेलो बहुमत पा गई थी। इब चौटाला साहब को बीजेपी की जरूरत तो थी नहीं, पर फिर भी उन्होंने बीजेपी को निमंत्रण दिया था। लेकिन बीजेपी इलेक्शन में हुई उस गेलिया जो खराब व्यवहार की वजह से वह चौटाला साहब की सरकार तक दूर रहे। क्या करे ऐसा चौटाला साहब ने? एक तो बीजेपी तक वह सीट दी जिन पर बीजेपी का जो कद था वो बहुत बड़ा नहीं था, यानी बीजेपी उन सीटों ने हार सके थी। और दूसरा, जब बीजेपी मजबूत थी और डमी कैंडिडेट चौटाला साहब ने खड़े करके उनके बहुत सारे जो एमएलए थे वह हरवा दिए थे। तो यह बेइज्जती बीजेपी भूल नहीं पा रही थी। जाता उन्होंने चौटाला साहब की सरकार में आने तक मना कर दिया, तो अकेले ही चौटाला साहब ने 2005 तक यह सरकार चलाई थी। इनमें एक और रिकॉर्ड सेट करा था ओम प्रकाश चौटाला ने कि आज तक का हरियाणा का सबसे जो छोटा कैबिनेट था वो ओम प्रकाश चौटाला ने साल 2000 में बना के दिखाया था। सिर्फ 8 मंत्री लिए थे। बहुत सारे लोग क्या करते कि तो तानाशाही है, पर शायद उन्हें पता नहीं था कि कम मंत्री होने के कारण ही जो मंत्रालय खर्चा है, जो जनता के टैक्स के पीछे निकाला जाओ, वो बहुत कम हो गया था। इनेलो की सरकार बनकर शुरू तो आराम से शांति तो होगी थी, पर थोड़े दिन पाछे बात बनने लगी, अफवाह उठने लगी। के बात बनी, एक हीरानंद आर्य थे, वनु कहा कर दे कि भाई इस सरकार में 21 मंत्री है, बाकी सारे तो संतरी हैं। मंत्री संतरी ने कहा कर कि भाई 21 मंत्री जो कि ओम प्रकाश चौटाला और बाकी जो 8 हैं वह सारे के सारे संतरी हैं। न्यू क्यों कहा कर दे? क्योंकि चौटाला साहब ने कैबिनेट में जो मंत्री लिए थे वह सारे के सारे 9 सिखिए थे। किसी ने भी सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं था। जाता उन्हें एक मंत्री और बाकी सारे संतरी क्या कर दे। कुछ दिन पाछे एक बात बहुत जोर पकड़ गई कि इनेलो के एमएलए और मंत्री चौटाला साहब तक खफा है तो सरकार गिरन वाली है। पर दोस्तों सरकार गिरन वाले तो 9 सिखिए थे और ओम प्रकाश चौटाला चंडे हुए राजनीतिज्ञ जो कैबिनेट में एक मंत्री थे जिनका सपना था कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे सरकार गिरा के। एक आईजी जो सीआईडी डिपार्टमेंट के आईजी थे उनके पास गए, क्योंकि वह सेम जाति के थे। जाकर मंत्री साहब आईजी से बोले कि थोड़े दिनों में अपनी सरकार खुद की सरकार होगी। पर आईजी साहब यह बात समझ नहीं पाए कि जी अपनी तो सरकार है, आप भी ऊंचे पद पे, मैं भी ऊंचे पद पे। बोले ना बोले साफ साफ सुने, ईबिया सरकार पलटेगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। बहुत सारे एमएलए विद्रोह करने तैयार है और ओपोजिशन तक खासकर कांग्रेस तक भी सपोर्ट का हमने वादा मिल गया है। पर इस मंत्री साहब ने नहीं पता था कि राजनीति में कितना मुंह खोलना है। जुकरे मंत्री साहब आईजी घर तक उठ कर गए। आईजी ने सीधा फोन चौटाला साहब तक मिला के सारी बात बता दी। अपने तेज स्वभाव और छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रखने आले माने जाने वाले चौटाला ने जो एमएलए विद्रोह करने आले थे वह तो पुलिस पर नजर रखवा के ठीक करवा दिए। और जो दूसरे थे, चाहे कार्यकर्ता, चाहे एमएलए, चाहे कोई पदाधिकारी, जिनसे का नूंगा जान का डर था विपक्ष की पार्टी में, वह सारे आप मेरी बात मानियो कार्यकर्ता पे तुड़ाई करवा के ठीक करवा दिए। और जब उनसे इस अफवाह के बारे में पूछा गया कि जी आपके लिए मारपीट करी गई है, सब ने एक सवर में इस बात का खंडन कर दिया कि चौटाला साहब ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। और सब ने बड़ी भूरी प्रशंसा ओम प्रकाश चौटाला जी की करी कि बहुत अच्छे से सरकार चल रही है और पूरे 5 साल तक चल दी रहेगी। इतने जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर ओम प्रकाश चौटाला थे। और इस किताब में तो भी लिख रहा है दोस्तों कि जो ये मंत्री गया था आईजी के पास मुख्यमंत्री बनने की सोच रहा था, यो भी चंडीगढ़ सचिवालय की 8वें फ्लोर के लिए फंस गया था।
इसकी भी बढ़िया तुड़ाई उस लिफ्ट में हुई थी और इसने भी इस बात का खंडन कराया था कि ऐसा कुछ भी मेरे के लिए नहीं होया। साल 1989 के आसपास महम कांड में ओम प्रकाश चौटाला का नाम आकर काफी किरकिरी हुई थी। यो के कांड था महम कांड, आपके सामने थंबनेल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके इस वीडियो के पास यह भी देख लियो। और चौटाला साहब ने 10 साल में अपनी इमेज इतनी बढ़िया बना दी कि साल 2000 में पूरी बहुमत उनकी सरकार बनी थी। आप सोचा कि 10 साल में चौटाला साहब ने ऐसा करया कि दोस्तों असल में उन्होंने किसाना की, गरीबा की, गांव आड़ा की आवाज उठानी शुरू करी, अपनी राजनीति गांव के एरिया पर केंद्रित कर दी। और वह झूठे नहीं थे, जब उनकी सरकार बनी उन्होंने अपने जो खजाने थे सरकार के वह गांव के ना खोल दिए। गांव के बालका की मास्टरी में, पुलिस में और के ट्रांसपोर्ट में, हर जगह गांव के बालका की नौकरी देने में उन्हें प्रेफरेंस दी थी। एक आखिरी किस्सा चौटाला साहब का बड़ा मस्त कि वह महज लेके पाकिस्तान क्यों पहुंच गए थे। असल में जब साल 2005 के इलेक्शन हो लिया था, रिजल्ट आने बाकी थे, पता नहीं क्यों चौटाला साहब ने बड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मेरी सरकार अटक आनी है, तो उन्होंने रिजल्ट आने से पहले अनाउंस कर दिया कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि जी क्यों जाओगे आप पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा भाई मैं चुनाव की थकान मिटानी थी, पाकिस्तान जाऊं। पर असल में पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन परवेज इलाही, इनके मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा में आए थे। इन दोनों के पारिवारिक रिश्ते भी बड़े अच्छे थे, तो चौटाला साहब ने इन भैंस, बाइक, ट्रैक्टर गिफ्ट कराया था। उस टाइम पर जब परवेज इलाही इन सब तीनों गिफ्टों ने पाकिस्तान लेकर जा नहीं सके थे, पर ईब चौटाला साहब ये तीनों चीज लेकर, भैंस, ट्रैक्टर, बाइक लेकर पाकिस्तान रवाना होने वाले थे ताकि गिफ्ट उन्हें दे दिए जाए। जब वाघा बॉर्डर पर पहुंचे तो परवेज इलाही खुद वाघा बॉर्डर पर ओम प्रकाश चौटाला ने, इनके बेटे ने, इनकी घरवाली ने वाघा बॉर्डर पर लेने के तैयार खड़े थे। ये तीनों चीज पार करे, गिफ्ट उनसे दे बॉर्डर पार करवा के। और दोस्तों 8 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक चौटाला परिवार पाकिस्तान में रहा। कुछ ऑफिशियल्स भी साथ में थे। दोस्तों ओम प्रकाश चौटाला ऐसे आदमी थे जो चौधरी छोटूराम की निशानी जो सापला में उनका म्यूजियम बन रहा है, ऑर्डर लेकर उनने उस पर रखी थी। हालांकि भारत सरकार ने तो कह दिया था ये इनका पर्सनल इवेंट है, लेकिन फिर भी अपने बेटे के थ्रू चौधरी छोटूराम की निशानी मंगवा के इस म्यूजियम में रखवाई थी। आप जाकर पक्का सापला दौरे से म्यूजियम ने देखियो। दोस्तों मैंने जो भी कुछ कहा वो इस किताब में लिख रहा है, आप चाहे तो खरीद के अमेजोन पर पढ़ सको। 89 साल की उम्र में ओम प्रकाश चौटाला अपने छोड़कर चले गए। उनकी जैसी शख्सियत शायद फिर ही कभी हरियाणा में जन्म लेगी। आप सबने वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। महम कांड आपने जो देखना है तो आगे क्लिक करके देख लो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।